भारत और बाइबल के जुड़ाव की सबसे दिलचस्प बातों में से एक की ओर प्रेरित थोमा की कहानी। थोमा, जो यीशु के 12 चेलों में से एक थे और जो तब तक पुनरुत्थान पर शक करते रहे जब तक उन्होंने मसीह के घावों को छू नहीं लिया, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद एक साहसी यात्रा पर निकले और वे पहुंच गए सीधे भारत की धरती तक। मसीही परंपरा के अनुसार थोमा करीब ईस्वी 52 में भारत पहुंचे और दक्षिण में केरल के किनारों पर उतरे। यह कोई साधारण प्रचार यात्रा नहीं थी। थोमा ने सिर्फ पड़ोसी देशों तक संदेश नहीं पहुंचाया, उन्होंने समुद्र पार किए और एक ऐसी धरती तक पहुंचे जहां बहुत पुरानी धार्मिक परंपराएं थीं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। माना जाता है कि प्रेरित थोमा ने भारत में सबसे शुरुआती मसीही समुदाय शुरू किए, खासकर केरल के मार थोमा मसीही, जो कहते हैं कि उनका समुदाय सीधे उसी की सेवा से शुरू हुआ। इसका मतलब भारत उन पहले देशों में था जिसने यीशु मसीह की खुशखबरी सुनी, काफी पहले, जब यूरोप के कई हिस्सों ने अभी इस विश्वास को अपनाया भी नहीं था। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या थोमा की भारत यात्रा यीशु के उस बड़े काम का अनकहा हिस्सा पूरी करती थी कि खुशखबरी को धरती के छोर तक पहुंचाया जाए? जब यीशु ने अपने चेलों को यह काम दिया, तब लोगों की नजर में भारत दुनिया का किनारा माना जाता था, एक दूर, रहस्यों से भरी, ज्ञान और आत्मिकता वाली धरती। भारत तक पहुंचकर थोमा ने एक तरह से दिखा दिया कि खुशखबरी इजराइल और रोम की सीमाओं से बहुत आगे जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ परंपराएं यह भी बताती हैं कि यीशु खुद भी भारत आए होंगे, यह बात विवाद का विषय है, लेकिन इसका जिक्र बाइबल के बाहर की कुछ किताबों और पूर्वी परंपराओं में मिलता है, जिन्हें यीशु के खोए हुए साल कहा जाता है, वे साल जिनका जिक्र नए नियम में नहीं है। कुछ स्रोत कहते हैं कि उन दिनों में यीशु ने पूरब की यात्रा की, खासकर भारत की, जहां उन्होंने सबके सामने सेवा शुरू करने से पहले आत्मिक समझ सीखी। यह कहानी बाइबल की मुख्य किताबों में शामिल नहीं है, फिर भी मसीही और भारतीय परंपराओं में यह बात सदियों से सुनी जाती रही है। क्या यह हो सकता है कि भारत, जो अपनी आत्मिकता और गहरी सोच के लिए जाना जाता है, परमेश्वर की सीख को समझने में एक अनजानी भूमिका निभाता रहा हो? शायद यह बात सिर्फ यूं ही नहीं हुई कि यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक थोमा मसीह का संदेश इसी धरती तक